साथियों नमस्कार। और आपने कल की वीडियो में देखा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को राजसिक दान और तामसिक दान के लक्षण बताए गए थे। उन्होंने बताया कि जो दान फल को उद्देश्य में रखकर दिया जाता है वो दान राजसिक दान होता है, और जो बिना किसी देश काल के अपात्र व्यक्ति को तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वो दान तामसिक दान कहलाता है। और उसके बाद उन्होंने तत्सत की महिमा बताई कि ये ओम तत्सत ये जो शब्द हैं ये आदिकाल से ही सृष्टि के पूर्व से ही चल रहे हैं, और ब्रह्मा जी की सृष्टि भी ब्रह्मा जी की सृष्टि भी इसी ओम तत्सत के उपरांत हुई है, क्योंकि ओम तत्सत परमपिता सच्चिदानंद घन परमेश्वर का नाम है। और उसके बाद उन्होंने अंत में ये बताया था कि ओम शब्द चूँकि इसका इतना अधिक महत्व है, ये सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए सभी मंत्रों के प्रारंभ में ओम शब्द को लगाया जाता है, ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। और अब आगे यहाँ पर चलते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं इस गीता पाठ में। आज कह रहे हैं कि जो तत् शब्द है इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसमें बताते हैं इसको। श्लोक संख्या 25 में तदित्यन्यनिभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिणीभिः। ये कह रहे हैं कि जो तत् शब्द है अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। तो इस फल को, इस भाव को न चाहकर नाना प्रकार की जो यज्ञ तप रूप क्रियाएं हैं तथा दान रूप क्रियाएं हैं वो कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा ही की जाती हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सब कुछ परमात्मा का ही है इस भाव से, और फल को न चाहकर, यानी कि हम किसी भी कार्य में, किसी भी क्रिया में फल की इच्छा न करें और ये सोचें कि सब कुछ जो भी है सब परमात्मा का ही है, परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त है। इस इच्छा से जो यज्ञ तपरूप इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं, जो दान इत्यादि की क्रियाएं की जाती हैं, वो कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। और इससे अगले श्लोक में अभी तक इन्होंने तत् बताया और अब बता रहे हैं सत। ओम तत्सत। पहले ओंकार के प्रयोग की व्याख्या बताई कि ओम सभी मंत्रों के सामने क्यों लगाया जाता है, उसके बाद तत् शब्द के विषय में बताया, और अब इस श्लोक में सत शब्द के प्रयोग की व्याख्या की जा रही है। और कहते हैं श्लोक संख्या 26 में सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। और ओम फिर तत्, उसके बाद सत। सत जो शब्द है ये इस प्रकार परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, यानी ओम तत् सत। ओम आदि काल से चला हुआ शब्द है, तत् वह परमात्मा सभी जगह विद्यमान है, और सत का अर्थ यह है कि यह जो परमात्मा का नाम है सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, यानी जो परमात्मा का नाम है वो सत्य और सबसे श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, और आगे कहते हैं कि हे पार्थ उत्तम कर्म में भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सबसे उत्तम कर्म हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनको भी सत शब्द के ही प्रयोग से जाना जाता है, वो भी सब सत कहे जाते हैं। और उसके बाद इसी शब्द को
इसी व्याख्या को फिर आगे बढ़ा रहे हैं सत के बारे में और कह रहे हैं बहुत अच्छा एक प्रकार इस अध्याय का ये सबसे अच्छा श्लोक है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। ये कह रहे हैं कि और क्या है, ये सत्कर्म जितने भी अच्छे कर्म हैं उन कर्मों में भी सत्कर्म का प्रयोग किया जाता है, और यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। यानी कि जो यज्ञ दान और तप में जो स्थिति है वो भी सत के नाम से ही कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। यानी कि सत की कितनी परिभाषाएं दी, सत के क्या लक्षण बताए। सत का लक्षण ये हुआ कि जो हम, पहली तो बात ये परमात्मा का नाम है और सबसे श्रेष्ठ और सत्य भाव में लिया जाता है। उसके बाद जो उत्तम कर्म हैं वो भी सत्य नाम से कहे जाते हैं, और जो यज्ञ दान और तप हैं उनमें भी जो स्थिति है वो भी सत्य है इस प्रकार कही जाती है, और निश्चय पूर्वक उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म भी सत्य ही कहा जाता है। और अब इस अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 28, इसमें देखिए क्या कहकर के उपसंहार इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्यच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब आगे क्या कहा देखिए कि बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य है इस प्रकार हो जाता है। यानी चाहे हम दान दें, चाहे दक्षिणा दें, तप करें, वो सब का सब दान तप इत्यादि हवन वो सब अगर बिना श्रद्धा के किया हुआ है तो वो असत हो जाता है। और इस प्रकार इसलिए कहा जाता है कि इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही लाभदायक है। अर्थात सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे कर्मों में, चाहे हम यज्ञ करें, दान करें, तप करें, हवन करें, कुछ भी अगर हम करते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अंतिम श्लोक में ये बता रहे हैं कि श्रद्धा अति आवश्यक है, क्योंकि यदि वो बिना श्रद्धा के किया जाता है तो न तो वो इस लोक में लाभकारी है और न ही परलोक में लाभकारी है। इसीलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखा गया है। और यहाँ पर अब इस अध्याय के अंत में ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा गया है ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का विभाग योग नाम का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। कल इस गीता पाठ का अंतिम अध्याय प्रारंभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।